मामूली से पत्थर बेचकर कैसे बन गया एक आदमी अरबपति, और मक्का मदीना के ऊपर से प्लेन आखिर क्यों नहीं उड़ा सकते, और इस बंदे ने अपने घर के सामान के आखिर 2 हिस्से क्यों कर डाले। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। फैक्ट नंबर 6। गैरी डेल नाम के इस बंदे ने वर्ष 1947 में छोटे छोटे मामूली पत्थरों को ले पेट्रोक नाम देकर लोगों को बेचना शुरू कर दिया। गैरी डेल खुद एक एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव था, इसलिए अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके इन पत्थरों को लोगों के सामने ऐसे पेश किया जैसे ये जिंदा पत्थर हो, और इन पत्थरों की पैकिंग भी उसी तरीके से की गई थी। लोग इसके झांसे में आ गए और इसने $4 प्रति पत्थर के हिसाब से 1 मिलियन पत्थर बेच डाले। इतने सारे पत्थर मेक्सिको के बीच से उठाए थे। वैसे बस पैकिंग एंड एडवर्टाइजिंग में पैसे खर्च करके और फिर ये बंदा मिलियनेयर बन गया। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मक्का मदीना के ऊपर से कभी प्लेन क्यों नहीं उड़ सकता? असल में पहली बात, मक्का में एक भी एयरपोर्ट नहीं है, और दूसरा वहाँ नो फ्लाई जोन है। इसके बारे में सऊदी अरब की सरकार बिल्कुल सख्त है। वैसे मक्का केवल एक जगह नहीं जिसके ऊपर से प्लेन नहीं उड़ सकता, व्हाइट हाउस के ऊपर से भी कोई प्लेन नहीं उड़ा सकता, और श्रीलंका के 95% हिस्से से ऊपर से प्लेन नहीं उड़ सकता, क्योंकि ये सब नो फ्लाई जोन है। फैक्ट नंबर 4। वर्ष 2015 में जर्मनी की अदालत ने एक शख्स को ऑर्डर दिया कि वो अपनी एक्स वाइफ को तलाक के बदले अपनी सारे सामान का आधा हिस्सा करके अपनी पत्नी को दे दे। अदालत के ऑर्डर का सम्मान करते हुए और अपनी धोखेबाज पत्नी की नफरत को दिल में रखते हुए इस शख्स ने अपने सारे सामान को एक साथ जमा किया और फिर उन सभी को 20 से काटकर आधा आधा कर दिया। इसने अपना टीवी, साइकिल, आईफोन, सोफा, कार और यहाँ तक कि अपने टेडी बियर को भी 20 से काटकर आधा कर लिया। अपने सामान का आधा हिस्सा एक्स वाइफ को भेज दिया। बेचारी एक्स वाइफ ने सोचा होगा तलाश के बाद उसके हस्बैंड से मिले सामान से मौज करेगी, लेकिन उसके पति ने उसके सभी अरमानों पर पानी फेर दिया। इस कमाल के फैक्ट पर वीडियो को लाइक जरूर बनता है। फैक्ट नंबर 3। 1930 के दशक में ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बिजनेसमैन सिडनी मायर ने क्रिसमस के दिन 1000 लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया और साथ ही उनके बच्चों को फ्री गिफ्ट्स भी दिए। वर्ष 1934 में जब इस नेक दिल इंसान की मौत हो गई, तब इनकी दरिया दिली को देखते हुए इनके अंतिम संस्कार में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और लगभग 1 लाख लोग इनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सिडनी मायर की मौत के बाद लोगों को लगा उन्होंने किसी के अपने को खो दिया है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, जब हम केले खरीदते हैं तो उसके साथ एक प्रॉब्लम होती है कि सभी केले एक जैसे नहीं पके होते। इसकी वजह से हमें इन केलों को खरीदने के 1-2 दिन बाद ही खाना होता है। साउथ कोरिया के कुछ सुपरमार्केट ने इस प्रॉब्लम का एक यूनिक सोल्यूशन निकाला है। यहाँ 6 या 12 केलों को एक साथ पैक किया जाता है। सभी केले पकने के अलग अलग स्टेज में होते हैं, जिससे आप इन केलों को आराम से 1 हफ्ते तक खा सकते हैं। फैक्ट नंबर 1। मिलियम मोरक्को के मैनिएचर आर्टिस्ट फुरैड केडानी से, जो कि पेंसिल की नोक पर कलाकारी करने के लिए जाने जाते हैं। ये पेंसिल की नोक पर ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। ए से लेकर जेड तक सभी अल्फाबेट्स को एक ही पेंसिल पर बनाया है। इसके अलावा वो आसानी से पेंसिल की नोक पर इंसानों के चेहरे, जानवर, पशु पक्षी आदि चीजों का भी आकृति बना लेते हैं। ये माचिस की तीली और लिपस्टिक पर भी अपनी कलाकारी दिखाते हैं, और ये चावल के दाने पर भी खूबसूरत पेंटिंग करते हैं।